चुनांचे हबशा के बारे में आता है कि वो एक ईसाई कंट्री थी, एक ईसाई ममलकत थी। नज्जाशी वहां का हाकिम था, वहां का बादशाह था। हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर कुरान हकीम पढ़ते हैं, सूरह मरियम की तिलावत करते हैं। तिलावत कुरान का ऐसा असर हुआ कि सुनने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए, सुनने वालों की आंखों से आंसू निकलने लगे, और फिर वो इस कुरान के ऊपर ईमान ले आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी का तज़किरा कुरान हकीम की इस आयत में किया है। वइदा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना माअश शाहिदीन। और जब वो उस कलाम को सुनते हैं जो रसूल की तरफ नाज़िल किया गया, तो आप देखते हैं कि हक शनासी की वजह से उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि अय हमारे रब, हम ईमान ले आए तो हमें भी उन लोगों के साथ लिख ले जो तस्दीक करने वाले हैं। कुरान की तासीर का आलम यह है कि ईमान वाले जब कुरान को पढ़ते हैं, ईमान वाले जब कुरान को सुनते हैं, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जिससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से खौफ रखते हैं। कुरान हकीम वो किताब है, जब कुरान की तिलावत की जाए तो कुरान की तिलावत करने की वजह से ईमान वालों का ईमान बढ़ जाता है, ईमान वालों के ईमान में इजाफा हो जाता है। अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब अल्लाह की आयतें उनको पढ़ करके सुनाई जाती हैं तो ये आयतें उनके ईमान को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, ये आयतें उनके ईमान में इजाफा कर देती है। यही वो कुरान है कि जब जिन्नातों की एक जमात ने इस कुरान को सुना तो जिन्नात भी इस्लाम को कबूल करने पर मजबूर हो गए, जिन्नात भी ईमान ले आए। यही वो कुरान है जब काफिरों के, मुशरिकों के मजमे में बहुत बड़ी तादाद उनकी जमा थी, वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम पढ़ा, वहां पर अल्लाह के नबी ने सूरह नज्म की जब तिलावत फरमाई, अल्लाह के नबी सजदे में चले गए, मुसलमान भी सजदे में चले गए। उस मजमे के अंदर बहुत सारे काफिर भी थे, उस मजमे के अंदर बहुत सारे मुशरिक भी थे। ये लोग भी कुरान से मुतासिर होकर के बेखुदी के आलम में तमाम लोग सजदे में चले गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, कुरान इतने बेहतरीन अंदाज में पढ़ते थे, इतने खूबसूरत लहजे में पढ़ते थे कि मुशरिकीन की औरतों और बच्चों की एक भीड़ कुरान को सुनने के लिए जमा हो जाती थी।